बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अजीज़ खान यूसुफ़ज़ई स्वाद फूड कॉर्नर की तरफ से। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाया हूं वो है पेशावर की मशहूर ट्रेडिशनल यानी रिवायती चावल वाला की रेसिपी, जो कि बिल्कुल ही आसानी से आप लोग खोया के बगैर घर पर आसानी से बना सकते हो। तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको फॉलो कर सके और आसानी से घर पर बना सके। तो सबसे पहले हम लेंगे एक फ्राई पैन और उसमें ऐड करेंगे 4 से 5 कप पानी। फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे है इस वक्त हमारा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम चावल। ये जो हमारा रेसिपी है 2 लीटर दूध का, तो इसमें हम 150 ग्राम चावल ऐड करेंगे। बिल्कुल टूटा चावल हमने लिया था, इसको अच्छी तरह से पहले धो लिया, उसके बाद हमने 1 घंटा इसको पानी में भिगो के रखा था और फिर बाद में हमने इसको उबालने के लिए रख दिया। तो चावल जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाए तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद, तो इसको आप लोगों ने इस तरह से चेक करना है दबा के, ताकि इसका टेक्सचर कैसा है, ये पक चुका है या नहीं। तो तकरीबन 80 से 90% ये पक गल चुका है। तो चावल हमारा बिल्कुल रेडी है। बाकी का तकरीबन 10-15% वो दूध में पक जाएगा। तो लिहाजा अब हम फ्लेम को करेंगे बंद और चावल को हम एक साइड पे रखते हैं और इसके बाद हम दूसरा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लेंगे एक दूसरा कढ़ाई और उसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी का, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम चीनी। क्योंकि हमने इसको ब्राउन बनाना है, ब्राउन करना है, बिल्कुल पिघलाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्की आंच पर आप लोगों ने इसको पिघलाना है। थोड़ा सा टाइम ये लेगा, लेकिन जल्दबाजी से एहतियात करें ताकि इसमें धुआं ना बने और नीचे से ना जले। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से बन जाता है, इस तरह ख़ुद ब खुद ये पिघल जाता है। इसमें हमको ये ब्राउनिश चाहिए, यानी बिल्कुल ये वाला कलर हमको चाहिए। तो जब ये अच्छी तरह से पिघल जाए तब हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून पानी और डालेंगे और मुसलसल चम्मच हम चलाते रहेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप लोगों ने इस प्रोसेस को करना है, वरना अगर चीनी जल गया तो बाद में आप लोगों की खीर का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो चीनी बिल्कुल गल चुका है, कलर भी उसका बिल्कुल ब्राउन है। और अब हम इसमें ऐड किया तकरीबन 1800 मिलीलीटर दूध। बाकी का 200 मिलीलीटर दूध हमने अलग रखा है। साथ में हमने इसमें 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची के ऐड किए ताकि इसका कलर में भी आ जाए और साथ साथ में इलायची का टेस्ट भी आ जाए। अब हम इसको इस तरह उस वक्त तक उबालेंगे जिसमें एक मलाई सा बन जाए। दूसरी साइड पे हम लेंगे एक जूसर मशीन और 200 मिलीलीटर हमने इसमें दूध ऐड किया। दूध बिल्कुल आप लोगों का फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा, ताकि उसके ऊपर मलाई हो। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम उबले हुए चावल और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 लीटर दूध के लिए 6 केक रस। यहाँ पर हमने ब्रेड का इस्तेमाल नहीं किया, केक रस का, क्योंकि केक रस का अपना एक टेस्ट होता है। और बिल्कुल आप लोगों ने इसको इस तरह क्रीमी टेक्सचर बनाना है, बिल्कुल जिस तरह की क्रीम होता है आप लोग जो घर में यूज़ करते हो, सेम उसी तरह से क्रीम बिल्कुल क्रीमी बनना चाहिए, चावल उसमें साबित ना हो। तो दूध भी हमारा बिल्कुल उबाल आ चुका है, ये देखें ऊपर से मलाई भी आ चुका है, ये बिल्कुल फ्रेश दूध था, ताज़ा दूध था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास ये मिक्सचर हमने तैयार किया है क्रीमी टेक्सचर वाला, इसको ऐड करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसके बाद आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस करना है। ज़्यादा तेज़ आग आप लोगों ने नहीं इसका इस्तेमाल नहीं करना, साथ साथ में इस तरह से लोगों ने चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम मज़ीद चीनी। टोटल 2 मिलीलीटर दूध था, 2 लीटर दूध था, साथ में 200 ग्राम हमने चावल 200 ग्राम हमने चीनी इस्तेमाल किया, 50 पहले 150 अभी इस टाइम। साथ में 6 फाफे थे और 150 ग्राम हमारे पास चावल थे। तो ये खीर तकरीबन आधा घंटे के बाद इसका ये टेक्सचर है, देखें इसका ये निशानी है कि इसमें बुलबुले आना शुरू हो जाते हैं। फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। अब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बाकी की बचे हुए जो हमारे पास बादाम है उसको हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे।
इस तरह से मिक्स करने के बाद इसका ऊपर वाला टेक्सचर भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। इसका ये क्रीमी टेक्सचर इस तरह बनेगा ऊपर से, जिस तरह की पेशावर का मशहूर जो रिवायती ट्रेडिशनल खीर है, सेम उसी तरह का ये आप लोगों का खीर बनेगा। टेस्ट भी वही होगा, बग़ैर खोया के हमने इसको बनाया। आप लोग ज़रूर इसको घर पर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए कि आप लोगों का खीर का टेस्ट किस तरह से बन गया था। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है 2 अदद मिट्टी की गिलास, साथ में एक बाउल लिया है शीशे का ग्लास का। तो अब हम इसको बारी-बारी इस तरह से भर देंगे। तो लिहाज़ा जब भी आप लोगों ने खीर बनाना हो तो उसको सर्व करने से पहले ठंडा करना है आप लोगों ने फ्रिज में रख के, तब जाके आप लोगों ने इसको खाना है, क्योंकि ठंडा खीर का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक मज़ा होता है। गर्म खीर का आप लोगों ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो तकरीबन हमारे ये सारे कप रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। तो जो हमारे पास बचे हुए थोड़े से बादाम थे, उसको हम इस तरह से गार्निश करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये था आज का हमारा पेशावर का मशहूर रिवायती ट्रेडिशनल चावल वाला खीर का रेसिपी, जिसको हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। लिहाजा हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। तो तब तक के लिए अपने भाई अज़ीज़ खान यूसुफ़ज़ई को स्वाद फूड कॉर्नर की तरफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।